भाई आज जिंदगी में वो कांड होया जिसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाया करे। आगे बताऊंगे व्लॉग में क्यों करके बनी। सवेरे जमा आराम था, आंख खोली क्योंकि संडे का दिन था। भाई नू ना सोचो, मड़े से पीछे चल रहे हैं व्लॉग मेरे। तो ये हमारा गोली भी हमारे साथ ही उठ गया था। मोहित इसकी आंगली पकड़ा दी क्योंकि मोहित पुच्चे ने लेके बाहर जावा था इसने घुमान खातर। मखा गोली ने भी ले जा, सारे जने घूमे हो तम। आधा घंटे में ये घूम फिर के उल्टे आ लिए थे। पुच्ची थोड़ा सुस्ताव था लेकिन गोली ने कड़े चैन पड़े थी। गोली ने इसके कान इतने पसंद आ रहे थे, इनने न कौन छोड़ दिया सारे दिन। अरे नैन साहब ना दो की रेडी हो गए थे और निकल गए थे अपनी शॉप खातर। आज हमने सोचा था कि घिया के पराठे बनाओगे। भाई पिछली बार जब बनाए थे तो मैं थोड़े रह गए थे। ये पराठे हैं, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बने थे। बाकी भाई तुमने फ्राइड नहीं खाना है तो आप इसकी रोटी भी बना सको, या बहुत हेल्दी है। भाई जिस तरह की आपने बेरा, हमने एक चैलेंज शुरू करा था 0 शुगर का। कोई भी चीज मिट्टी नहीं खानी है। उसका आज 28वां दिन है। 28 दिन का ये चैलेंज था अपना। 28 दिन में सबसे बड़ी बात तो यह समझ में आई कि आप हर चीज पर कंट्रोल कर सका। अगर मिठा छोड़ सका, चाय और मिठा दो ऐसी चीज है जो आप रेगुलर में खावा है। लेकिन आपने न्यू लगा के खाया, 1 चम्मच चीनी खा ली होगी पूरे दिन में, लेकिन वाह अपने शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान करे। 28 दिन में एक तो सबसे बड़ी चीज जो फील हुई वह यह थी कि पेट ठीक रहा, कोई एसिडिटी ब्लोटिंग नहीं हुई। उसके अलावा स्किन पे अच्छा ग्लो आया है। अरे कितने कितने दिन हो लिए इस चैलेंज के, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये बात गई इसने कंटिन्यू करा या कोई नया चैलेंज लेके आवा, वह भी बताइए। हमने अपने गर्मा गर्म घिया के पराठे लपेट दिए थे और उसके बाद लगा ली थी सिर में मेहंदी, जो कि काल तक बीजी पड़ी थी। हमने टेम नहीं लाग रहा था। फिर मेरी प्यारी बेटियां की वीडियो कॉल आ गई थी। उनने दिखाई कि उनकी गाय जो है वह बाछी लेके आई है। बहुत ही प्यारी सी बाछी थी। मेहंदी लगवाने के बाद ईद तैयारी करनी थी हमने शाम वाले खाने की। शाम ने आज बनना है इडली और डोसा। इस खातर हमने चावल और दाल पहले भिगो के रख रखे थे कल रात के। उड़द की दाल थी और चावल थे। भाई दोनों चीज न्यारी न्यारी बे रखी थी, बिल्कुल दो की साफ करके। ई भी पीसनी थी थोड़ी सी मोटी मोटी गाढ़ी गाढ़ी दरदरी सी। 2-2 चम्मच करके मिक्सी में डालना शुरू कर दिया। पहले जो उड़द की दाल थी वह पीसी, उसके बाद जो हमने चावल भिगोए थे वो पीसे सारे के सारे। तो यो प्रोसीजर करने में लगभग 2 घंटे लग गए भाई, क्योंकि छोटा जार था और इसमें कई देर में पीसे थे। पीसने के बाद ही भी धूप में धरा हमने बैटर थोड़ी देर खातर कि यो फर्मेंट हो जावे गर्मी में। फर्मेंटेशन के बाद है तो इडली और डोसा बनेगा। भाई यो सारा काम करने के बाद आज हमने एक लंबा नैप लिया। ज्योति नरमन ने मेहंदी हमने सिर में लगाए रखी थी और कुछ काम करना था नहीं। 2 घंटे के बाद जब हम उठे तो ऐसा लगा था कि बहुत दिन के बाद इसी सी नींद आई है। पनीर पाड़ लिया था क्योंकि जो डोसा बनाओगे उसमें पनीर की स्टफिंग भी करनी है। पूरा दिन हमने रेस्ट करके लिगाड़ा। शाम ने तैयारी करी सांबर बनाने की। सबसे पहले जो दाल भिगोई थी, कटोरी तुअर की दाल हमने 2 दागी पहले भिगो रखी थी। वह कुकर में डाल की हल्दी नमक डाल की सीटी मरवाने खातर दर दी। फिर जो घर में सब्जी थी सारी की सारी, गाजर बीन्स खीरा घिया, वो सारी की सारी छोटी छोटी काट ली थी। पिछले 2 दिन तक मौसम घना एंडी हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर छत पे वॉक करी क्योंकि खाने में टाइम था। पूनम दीदी भी आ गई थी ऊपर क्योंकि सारा खाना आज इकट्ठा ही बनेगा, लार्ज स्केल पे बनाने लग रहे हैं। प्याज प्यूज काट की तड़के की भी तैयारी कर दी थी। बाहर तक कड़ी पत्ता भी तोड़ के ले आए थे। जो हमारा डोसे का बैटर था वो फ्रिज में धर रखा था थोड़ी देर खातर, ताकि करारे डोसे बने। इडली का इसमें तन्यारा निकाल दिया था पहले। ऐसे तो पहले जो प्लान था वो सिर्फ डोसे बनाने का ही था, लेकिन डोसा बनाने में थोड़ा टाइम भी लगा और फिर हमारा पेट भी नहीं भरा। इतने डोसे बनाने पड़ेंगे सारे हाथों, तो यूं है जल्दी भी बन जाएगी और पेट भी भर जाएगा। तो भाई इडली का बैटर न्यारा तैयार कर लिया था। उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लिया हमने। इनो भी डाल सका, बाकी हम इनो यूज कौन करे। अगर वाली जो दाल थी हमारी उसमें सीटी आ चुकी थी, यानी कि वह गल गई थी। अब हमने दूसरी चीज तैयार करनी थी, इसका तड़का। तड़के खातर भाई इसमें हमने राई डाली है, गले गले कड़ी पत्ता भी गिर दिया। बाकी यार राई जितनी उछल उछल की लग गए है ना, ऐसा लगा है जानू छोम आ जाए गिर दी है इसमें। यो तड़का तैयार होने के बाद ऊपर था इसमें जम्मा छोटे छोटे प्याज डाले जो काट के दर रखे थे हमने। फिर जो गाजर थी बीन्स थी वो गिर दी। इसी पकाने के बाद फिर जो पानी वाली सब्जी थी, यानी कि घिया था खीरा था और भी जो हमने काट रखी थी, वो सारी की सारी सब्जी हमने इसमें डाल दी है। हमारे इडली सांबर बनाया कर हमारे सारे का चाचट जाया करे, क्योंकि ये स्वाद इतने लागे हैं सबने। मसाले डाल दिए थे इसमें, ऊपर से पानी डाल दिया था और फिर ये ढक्की दर दिया था ताकि ये सारी की सारी सब्जी गल जाए। इनमें सिट्टी को नहीं मरवाई। इस बार हमने नए तरीके से बनाया ये सांबर। वाला काम निपटाने के बाद इडलियां पे फोकस करे हमने। इडली का सांचा ले लिया था और इसमें मैंने लगा दिया था थोड़ा थोड़ा नारियल का तेल। वैसे घी भी लगा सका, लेकिन नारियल तेल का टेस्ट बहुत बढ़िया आया करे। जो नारियल तेल है वो भी हम कटवा के ले आया कर आड़ते हैं। इडली का बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन रहा था भाई हमारा, और सारे के सारे हमने इडली के सांचे भर के और कुकर में दर दिए थे। 20 मिनट लगेंगे भी इन्हें पकने में। जो सांबर वाली दाल में सीटी मरवाई थी उसका जीसा मिलाना था, तो भाई ये मोगरा ले लिया हमने जिससे चटनी कुटिया कर और इसका जी मिला दिया है। सांबर वाली जो सब्जी थी वो भी पक चुकी थी। ऊपर से इसमें डाल दी हमने थोड़ी सी इमली भी। हमने लगभग आधे घंटे तक गर्म पानी में दर रखी थी ताकि वह सारी की सारी गुड़ की रेडी हो जाए। तो सांबर बन गया था। हमने पनीर का मसाला भी रेडी कर लिया था और चटनी भी बना ली थी नारियल की। लेकिन जब हम मेन टाइम पे एंट्री मार दी हमारे नैन साहब ने, बोला चाल तने वीडियो बना के आनी है। दिन में आपा नहीं फुर्सत ही नहीं लाग दी। मखा मोहित खान का टाइम हो रहा है। बोला कोई बात नहीं, काम करना जरूरी है, खा
हाथों पाछे भी लियो। बोली और मैं दोनों जने तैयार होगी बैठ लिए मोहित का गले गाड़ी में, यो सीधा ले गया मैंने क्लिनिक पे। जड़े इन आज पूरे दिन पार्सल पैक करे हैं क्योंकि संडे था और क्लिनिक की छुट्टी थी मेरी। तो इनकी मेहनत करोड़ी दिखण लाग रही थी क्योंकि लगभग 300 से 350 पार्सल इनने पूरे दिन में पैक कर रखे हैं। ये बोरे भर भर के ले जान लाग रहे हैं हम रुझान पे। 2 गेड़े तो गाड़ी के भी मारने पड़े हमने इन पार्सला खातर। इन पार्सला के ऊपर हमने सारे पे एड्रेस की पर्ची चिपकानी है, ये बुक करने हैं। काम तो इबे भी बहुत गणा रह रहा था। सारे के सारे बोरे जाके हमने रुझान में रिता दिए थे इन पार्सल वाले। बीच में या पापड़ी की प्लेट मंगवाई सब खातर क्योंकि बहुत देर तक सारे जने काम लाग रहे थे। ये पार्सल न्यारे न्यारे करके इनके ऊपर पर्ची चिपकाने का टाइम आ गया था। तो भाई आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद है कि आप हमारा इतना सपोर्ट करने लाग रहे हो, इतना ट्रस्ट दिखाने लाग रहे हो हमारे ऊपर। बस मैं तारते सॉरी भी बोलना चाहूँ जिनके रिप्लाई टाइम पे नहीं हो पाते। बाकी थोड़ा सा स्टाफ बढ़ाया है अपन, कोशिश होगी कि सारा काम मैनेज कर लिया धीरे धीरे। दुकान बढ़ा के वापस आए तो जो नारियल की चटनी थी वह थोड़ी सी गाढ़ी थी। ज्योति ने सोची कि इसमें थोड़ा सा पानी मिला के दोबारा पीस लूं। और भाई वो जो मिक्सी का ढक्कन था ना जार का, वो देखना याद नहीं रहा, वो रह गया खुला। नीचे तो बटन घुमा दिया, बटन घुमा दिए भाई फिरकी बन गई सारी चटनी की। सारी रसोई छिटम छीट, ज्योति के सारे कपड़े छिटम छीट। वो को नहीं गया करे सारे डर महक लिकड़िया करे। आज यो डर भी महक लिकड़ गया भाई। यो डर मेरा बचपन तो है कि कदे आप चटनी बनाते और यो मिक्सी का ढक्कन खुल जाए। ऐसा हाल होया भाई आज तो। जो कप धरे थे ना उन कपा के भीतर भी चटनी गल गई। चम्मच थी वो सारी भर गई, पूरी रसोई भर गई। फिर यह साफ करी, उसके बाद हमने अपने भोजन का एंजॉय लिया बैठ के। इडली सांबर चटनी और इसके साथ में डोसे बहुत ज्यादा टेस्टी थे भाई। जमा हमने गेटवे तक भर लिया है सारा सौदा। से तो मन था कि थाली भी ना ठा की धरा रसोई में उड़े लौट जावा, लेकिन भाई हांड की भी आना पड़ेगा, इतना खाए पाछे। पुच्ची ने लेके चल पड़े हम नीचे वॉक करने खातर। हमारे गोली ने आज गाड़ी का बैम थोड़ा सा कम कर रखा था और उसकी जगह या बंदूक ले रखी थी। मोहित दिखाने लग रहा था कि चलो निशाना लगावांगे। भाई इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करा और अपने 28 दिन का चैलेंज भी। किसा लग गया तो हमने कमेंट करके जरूर बताइयो।